झंडा उठा करके और झंडे को ऐसे कितने खुशी की बात है। आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आइए आखिर में क्या कहा करेंगे। बढ़िया जी, आप बताओ। वो यहाँ पर चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी बुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी
रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है, और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए, और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है। उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था, जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या भी भीषण दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा। मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। भाइयों, किस प्रकार का मंजर था। आज मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भट्ट, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी आज आयोजित किया गया है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था, और आज फिर यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए
दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है, यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।